नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लगातार दिशा पाटनी के घर पर जो गोलियां चलाई गई, बताया जा रहा है कि 10 से भी ज्यादा गोलियां चलाई गई, उसे लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि 12 सितंबर को जब गोलियां चलाई गई, उसके बाद 17 सितंबर को 2 आरोपियों को ढेर भी किया गया, जिसके बाद ये जानकारी मिली कि 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं और एक आरोपी का कल भी एनकाउंटर हो गया। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुका है। आपको बता दें कि अब ये लगातार तूल पकड़ता जा रहा है कि क्या गैंगस्टर जिसका नाम इस पूरे घटनाक्रम में आ रहा है, वो अब बॉलीवुड जगत पर शिकंजा कसना चाह रहा है। जी आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर गोल्डी बरार का नाम सामने आया है, साथ ही रोहित गोदारा गैंग का भी नाम सामने आया है, क्योंकि ये दोनों गैंग साथ मिलकर इस वक्त एक गैंगस्टर गिरोह चला रहे हैं, जहां पर वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और युवा इनकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। और बस यही कारण रहा कि जो गोलियां चलाई गई दिशा पाटनी के घर पर, बताया जा रहा है कि ये गोल्डी बरार गैंग और साथ ही साथ गैंगस्टर जो है रोहित गोदारा, उनकी गैंग के ही जरिए चलाई गई थी। और ये कहीं न कहीं बॉलीवुड जगत पर शिकंजा कसने की शुरुआत के तौर पर की गई थी और ये मामला और भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आपको हम बता दें कि जो दिशा पाटनी के घर पर गोलियां चलाई गई थी, उसे लेकर यूपी पुलिस सख्त हुई। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और नोएडा पुलिस ने मिलकर काफी ज्यादा स्तर पर, अगर आपको बता दें कि वहां पर जाकर जो गैंगस्टर है उनका एनकाउंटर किया और 2 गैंगस्टर को 17 सितंबर को ही ढेर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मामला यहीं पर नहीं रुका। आपको बता दें कि 2 नाबालिग भी पकड़े गए। 2 नाबालिग के बाद एक और एनकाउंटर हुआ, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था, उसे भी एनकाउंटर करके घायल किया गया। लेकिन आपको बता दें कि अब ये खुलासा हुआ है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद, इस पूरे मामले की खोजबीन करने के बाद, जो गैंगस्टर गिरोह है वो बॉलीवुड जगत के पीछे पड़ चुका है। वो भी आपको बता दें कि केवल और केवल वसूली करने के लिए। जी हाँ, जो गैंगस्टर गिरोह है उसका ये मानना है कि वो बॉलीवुड जगत पर शिकंजा कसने की शुरुआत ही दिशा पाटनी के घर पर गोलियां चलाकर करने वाला था। और उसी के जरिए आपको बता दें कि ये कोशिश की जा रही थी कि जो बॉलीवुड के लोग हैं, जिन्हें फंसाकर या कह सकते हैं धमकाकर उनसे वसूली की जा सकती थी। फिलहाल ये मामला लगातार इस वक्त तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस मामले के बारे में कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिरकार अगर गैंगस्टर गिरोह बॉलीवुड जगत पर शिकंजा कसना चाह रहा था तो उसकी एंट्री सीधे तौर पर यूपी में क्यों हुई। इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि अगर बॉलीवुड जगत पर शिकंजा कसना था तो दिशा पाटनी के घर को ही पहला टारगेट क्यों बनाया गया और क्यों यूपी को ही पहला टारगेट बनाया गया। यूपी में ही पहले क्यों सक्रिय हुआ गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग। अब आपको बता दें कि इस गैंग का मेन मुद्दा यह है कि ये हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहा है और जो युवा वर्ग है उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और कई सारे युवा वर्ग इनके गिरोह में शामिल भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यूपी में जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है और यूपी के लोग धर्म के नाम पर, आपने देखा होगा कितनी ज्यादा इस वक्त मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बस यही कारण रहा कि ये गिरोह सबसे आगे यूपी को चुनता है और यूपी में आकर सबसे पहले इसने बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पैतृक निवास जो बरेली में है वहां पर गोलियां चलाई। और जब ये पकड़े गए तभी ये मामला निकलकर सामने आया कि जो गोल्डी बरार गैंग है उन्होंने ही ये मामले को तूल पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया था। और जो 2 शूटर्स हैं उनको आगे किया गया। 2 शूटर्स भले से मार गिराए गए हैं, एनकाउंटर हो चुका है उन लोग का, लेकिन मामला यहीं पर नहीं थमा है, क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड जगत गैंगस्टर के निशाने पर है। ये साफ साफ निकल कर ये मामला सामने आ रहा है और इस मामले की वजह से जो बॉलीवुड जगत है वहां भी हड़कंप मचा हुआ है कि आखिरकार जो गैंगस्टर गिरोह है वो क्यों बॉलीवुड जगत को ही निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर भी चीजें निकलकर सामने आई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगातार, या कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने भी ये सामने से आकर सलमान खान को लेकर, या कह सकते हैं सिद्धू मूसेवाला को लेकर ये चीजें कही हैं कि मतलब इन पर जो हमला कराया गया वो उनकी ही गैंग की ओर से कराया गया है। लेकिन इस वक्त जो दिशा पाटनी को लेकर मामला सामने आया वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि जो उनकी बहन है खुशबू पाटनी, उनको लेकर चीजें कही जा रही थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर, या कह सकते कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर
सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने प्रेमानंद महाराज या फिर अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ चीजें बोली हैं। जी हाँ, जब कुछ चीजें आई थी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, या कह सकते हैं कि कुछ चीजें आई थी प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर, तब खुशबू पाटनी जो है, दिशा पाटनी की बहन, उन्होंने चीजें बोली थी। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट था वो प्रेमानंद महाराज को काउंटर करके नहीं बोला गया था, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे जिसके जरिए सोशल मीडिया पर उनके काफी सारे क्लिप वायरल हुए, उसकी कटिंग वायरल हुई और कहा गया कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज के बयान को टारगेट किया है और प्रेमानंद महाराज को टारगेट करने की कोशिश की है। तब जाकर ये मामला और तूल पकड़ता है और उसके बाद ये नतीजा निकलकर सामने आता है कि 12 सितंबर को दिशा पाटनी के पैतृक आवास, जहां पर उनकी बहन, उनके पिता, उनकी माता और घर के कई लोग रहते हैं, वहां पर 10 से भी ज्यादा गोलियां चलाई जाती हैं और जो शूटर्स हैं वो पहले उनके घर की रेकी करते हैं। जी आपको बता दें कि 11 सितंबर को रेकी की जाती है और 12 सितंबर को सुबह लगभग 3 बजे से लेकर 3:45 तक जो ये घटना है ये पूरी उसको अंजाम दिया जाता है। और उस वक्त ये मामला निकलकर सामने आता है कि जो गैंगस्टर के लोग हैं, या कह सकते हैं कि जो गोल्डी बरार गैंग के लोग हैं, उन्होंने ही इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली। क्योंकि आपको बता दें कि जब ये घटना सामने आई थी तब चीजें ये क्लियर हो गई थी, क्योंकि गोल्डी बरार गैंग की ओर से ये पोस्ट किया गया था कि प्रेमानंद महाराज को अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। और बस उसी समय से लेकर ये मामला और तूल पकड़ता है और भी चीजें निकलकर सामने आती हैं और कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस है वो इस मामले को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करती है, बहुत ही तेजी से। आपको बता दें कि जो शूटर्स हैं उनका पता लगाया जाता है और अब 17 सितंबर को भी ये मामला निकलकर सामने आता है कि उनको मार गिराया गया है। और आपको बता दें उसके बाद और भी लोग पकड़े गए। 5 लोगों की पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें से 2 को 17 सितंबर को ही ढेर कर दिया गया था। उसके बाद 2 नाबालिग पकड़े गए। फिर उसके बाद आपको बता दें कि जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था वो भी पकड़ा गया, उसका भी एनकाउंटर हुआ। और कहीं ना कहीं ये चीजें ये दिखा रही है कि यूपी पुलिस इस मामले को लेकर काफी सक्रिय हो चुकी है कि गैंगस्टर गिरोह यूपी में एंट्री कर रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिशा पाटनी के पिताजी से बात की थी, उनको यह आश्वासन दे दिया था कि उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा यूपी पुलिस और यूपी सरकार के हाथों में है। क्योंकि जब ये मामला निकलकर सामने आया तो खुद दिशा पाटनी के पिता ने बातचीत की थी सीएम योगी से, और जब सीएम योगी से बातचीत हुई उसके बाद ही आपने देखा कि किस तरीके से यूपी पुलिस सक्रिय होती है और यूपी पुलिस जाकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देती है और कहीं न कहीं गैंगस्टर का पर्दाफाश होता है। और जिस तरीके से एक एक दिन अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है वो ये साफ गवाही दे रही है कि गैंगस्टर के गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि अब ये मामला निकलकर सामने आना कि गैंगस्टर ने बॉलीवुड जगत को निशाना बनाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले केवल और केवल सलमान खान या कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला और तमाम तरह के लोगों के लिए चीजें निकलकर सामने आई थी, लेकिन एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर इस तरीके से दिन दहाड़े गोली चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है और भी लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है और भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस मामले में केवल 5 लोग नहीं बल्कि और लोगों की संलिप्तता होने की संभावनाएं हैं। पर दिशा पाटनी मामले में जिस तरीके से यूपी एसटीएफ या कह सकते हैं दिल्ली, नोएडा और हरियाणा की पुलिस ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसकी सराहना भी की जा रही है। और आपको बता दें कि यूपी सरकार लगातार गैंगस्टर के खिलाफ अब सक्रिय नजर आ रही है। पर आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है बॉलीवुड जगत के लोगों को, जिस तरीके से गैंगस्टर के गिरोह से ये वसूली का मामला निकलकर सामने आया है, उसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। क्या अब गैंगस्टर का गिरोह यूपी को निशाना बनाना चाहता है? आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और देखते रहिए आज की खबर।